हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। एक क्वेश्चन जो हमें बार बार पूछा जाता है पेशेंट्स की तरफ से या कुछ और भी लोगों से जो हमें मिलते रहते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे मैनेज किया जाए। कि हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें थॉट्स आते रहते हैं, मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे मैनेज करें। देखिए, थॉट्स एक केमिकल की तरह हैं जो हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि थॉट्स को कंट्रोल में कर लो या आपको सीखना चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। मैं समझता हूँ ये तरीका ठीक नहीं है ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए, क्योंकि थॉट्स एक नेचुरल चीज़ है, वो एक केमिकल की तरह है। उसको हम बहुत हद तक रोक नहीं सकते हैं, और अगर हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। रादर कई बार जब हम ज़्यादा थॉट्स को रोकते रहते हैं, उसकी तरफ फोकस करते हैं, तो हम सारा दिन उससे भी ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, और उस थॉट्स के चक्कर में फिर हम इतना फंस जाते हैं कि हम और कोई काम कर ही नहीं पाते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं पाते हैं। तो ओवर थिंकिंग, रेपिटेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा सोचना, ये जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उसका जो सही तरीका है वो क्या है कि थॉट्स को क्योंकि हम रोक नहीं सकते, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो तो आएंगी। वो एक केमिकल है। जैसे हमारी बॉडी में हर जगह पे केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, वैसे ही ब्रेन में केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, वैसे ही थॉट्स भी हमारे मन में आ रही हैं। एक इंसान एक दिन में हज़ारों थॉट्स लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो जब भी ओवर थिंकिंग हमें परेशान करे या हमें बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हम फोकस कर नहीं पा रहे हैं अपने काम पे, तो क्या किया जाए? उसका एक तरीका ये है, बहुत से तरीके हैं, उसमें दवाई भी दी जा सकती है, लेकिन एक तरीका ये है जो हम बिना दवाई के कर सकते हैं कि हम उन थॉट्स को आने से रोके नहीं। हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि थॉट्स आएंगे तो अगर कोई नेगेटिव थॉट आएगा मैं सोचूंगा नहीं उसको, मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। आप कभी भी देखना, अगर आप किसी को दुश्मन बना लो अपना, तो वो आपके दिमाग से कभी हटेगा नहीं। आप अगर किसी इंसान से दुश्मनी पाल लो तो वो आपके दिमाग में हमेशा छाया रहेगा, काफ़ी दिनों तक छाया रहेगा। अगर मान लो किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, आपकी दुश्मनी हो गई है किसी से, कोई आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस इंसान के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। लेकिन जो आपका फ्रेंड है, जो आपका दोस्त है, उसके बारे में आप रोज़ नहीं सोचते। हाँ, कभी जब मिलना है तब सोच लिया, कभी फ़ोन करना है तब सोच लिया। ऐसा तो नहीं है उस दोस्त के बारे में सारा दिन सोचते रहते हो। अगर वो दिमाग में आता भी है तो आता है, चला जाता है। तो यही करना है हमने अपने थॉट्स के साथ, उनको दुश्मन नहीं बनाना है। अगर हम उनको अपना दुश्मन बना लेंगे कि ये तो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये मेरे थॉट्स नहीं है, मैंने ये नहीं लेने हैं, लड़ोगे उनसे। दुश्मन से हम लड़ते हैं। अगर आप अपने थॉट्स से लड़ोगे तो इसका मतलब आपने उनको दुश्मन बना रखा है, वो नहीं जाएंगे आपके दिमाग से। आप उनको अपना दोस्त बना लो। आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये थॉट्स आ रहे हैं, ये आएंगे, ये आएंगे, इनको मैंने अपना दोस्त बना लिया है। मैं उनको कहूँगा अपने थॉट्स को कि आइए बैठिए, चाय पीजिए, बात करिए, चाहिए। आप जितना उनको रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ज़्यादा आएंगे। आप जितना उनको एक्सेप्ट करेंगे, जितना उनसे दोस्ती कर लेंगे, आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जब आप कहोगे हाँ ठीक है, आ रहे हैं, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना काम करूं। हर केस में ऐसा नहीं होगा। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बीमारी का रूप भी ले लेती है, उसमें हमें दवाई की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ऐसा मत सोचे कि हर एक तरह के जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं या इंट्रूसिव थॉट्स हैं उनका इलाज यही है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है आम जनमानस में। जब हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा, मैं सोचता रहता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं, तो उसका एक ही तरीका ये है कि हम उन थॉट्स को अपना दोस्त बनाएं, उनके साथ बैठें, बातें करें, चाय पिएं, जैसे हम दोस्त के साथ करते हैं। फिर उनको हम याद नहीं करेंगे ज़्यादा, वो आएंगे भी, वो आते रहेंगे,
लेकिन हम उनको ना तो इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये आएंगे, इनको हम रोक नहीं सकते हैं, ये नेचुरल हैं। तो इस तरह की जब हम एक्सरसाइज करते रहेंगे रोज़ 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 रोज़, तो धीरे धीरे वो उनका आपकी लाइफ में ज़्यादा जो आपको वो परेशान करके रखे हुए थे वो दूर हो जाएगा। हो सकता है मेरी बात आपको बड़ी अजीब लग रही हो इस टाइम, बट मैंने ये अपने साथ भी करा है और बहुत से पेशेंट्स को मैंने इस तरह गाइड करा है और मुझे उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ओवर थिंकिंग की अगर प्रॉब्लम आपको लगती है और आप बिना दवाई से उससे दूर जाना चाहते हैं, तो ये तरीका आप अपना के देखें, उनको एक्सेप्ट करें, उनको अपना दोस्त बनाएं, ताकि आपका फोकस उन पे ना रह के अपने उस काम पे रहे जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ कि इस छोटी सी एक्सरसाइज से आप अपनी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके किसी हद तक। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा हो रही है तो अपने डॉक्टर से नहीं मिलना है, आपने ज़रूर जाना है, उनसे सलाह लेनी है। ये जो हमने बात करी है ये काउंसलिंग का पार्ट है एक, तो अच्छे काउंसलर से आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं इसके लिए। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।